देखिए, बीओ बॉन्ड और किसी मॉलिक्यूल का यदि बीओ का वैल्यू 0 आता है, दैट मीन्स उनके एटम बीच कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहे ना। क्वेश्चन आता है अक्सर कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन और कंफर्म दैट He2 डज नॉट एग्जिस्ट। मैं आप कैसे बताएंगे कि He2 मॉलिक्यूल नहीं बनते या Be2 मॉलिक्यूल नहीं बनते। यदि ऐसा कोई सवाल आए, हम सीधे तौर पर उसका बीओ निकालेंगे और देखेंगे 0 आएगा। यदि किसी मॉलिक्यूल का बीओ का वैल्यू 0 आया तो समझ उसके बीच कोई बॉन्ड नहीं है और वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन। हम यदि He का बनाना चाहें तो He का कितना होता है, 2 होता है। अभी लिखेंगे 1s2, दो He मॉलिक्यूल। देखिए 1s2 इसका भी, 1s2 इसका भी, ये दोनों एग्जिस्ट ऐसे देखिए करेंगे, बॉन्डेड और एंटी बॉन्ड ऑर्बिटल्स दोनों फिलअप हो गए। ये He2 का एमो डायग्राम। अब इस एमो डायग्राम से क्लियर है कि जब यदि He2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो उसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। अब इस आधार पर हम इसका बीओ निकालना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए, बीओ ऑफ He2 बराबर NB माइनस Na/2 करेंगे। कितना होगा यहाँ पे? 2 - 2/2 यानी कि 0/2 यानी कि 0। ये कंफर्म हो गया कि He2 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड। तो यदि कोई बॉन्ड ही नहीं है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बस एक बात याद रखना है कि यदि किसी मॉलिक्यूल का बीओ का वैल्यू 0 आ रहा है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात याद रखेंगे आप कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बीओ बढ़ रहे हैं, बॉन्ड और का वैल्यू बढ़ रहा है, दैट मीन उसका बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब 2 पॉइंट कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या बंधन ऊर्जा बंधन कोटि के बॉन्ड और के बढ़ने के साथ बढ़ती है